हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एंड सक्सेस पर। आज हम कुछ मैथ के ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट किए हैं कि स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को देखते ही इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज हम काफ़ी सरल भाषा में इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बहुत सारा लाइक और कमेंट्स करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इसका मान बताइए। तो चार ऑप्शन है, देखिए चार में से कौन होगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को हम आसानी से कैसे बनाएं या जल्दी कैसे बनाएं, इसके बारे में ट्रिक को समझते हैं। देखिए 6 है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब इस तरीके के प्रश्नों को पहले क्या करना है कि संख्या को तोड़िए, ब्रेकअप कीजिए, और ब्रेकअप करने से जो ब्रेकअप आया, जैसे 3 और 2 आ गया, तब 3 और 2 का डिफरेंट कितना है, तो 3 और 2 का डिफरेंट 1 है। मतलब ऐसा ब्रेकअप करना है कि संख्या दो संख्या का डिफरेंट जो है 1 के बराबर हो। 6 को तोड़े हैं तो 2 और 3 में टूटा है तो कितना हो गया, 3 और 2, मतलब डिफरेंट कितना है हमारा 1 है। ठीक है, अगर डिफरेंट 1 है तो यहाँ प्लस 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 के केस में क्या होगा, हमारा बड़ी संख्या आंसर हो जाएगा, और वही माइनस रहता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, छोटी वाली संख्या हो जाता। चूँकि यहाँ पर प्लस है, √6 प्लस √6 प्लस प्लस है, इसलिए प्लस के केस में जो है हमारा आंसर बड़ी संख्या होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 इसका मान क्या होगा, ये बताइए। तो सबसे पहले क्या बताया कि उसको फैक्टर कीजिए, ये जो संख्या है इसको फैक्टर कीजिए। तो 2 का फैक्टर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 2 है तो 2 को 2 से लगा दीजिए तो एक बार में लग जाएगा। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंट देखिए 1 है या नहीं, तो 2 1 का डिफरेंट देख लीजिए, 2 1 का डिफरेंट 1 है। ठीक है, ये प्लस का केस है तो प्लस के केस में क्या होता है, हमारा बड़ी संख्या आंसर होता है। ठीक है, माइनस रहता तो हमारा छोटी संख्या हो जाता। यहाँ प्लस है इसलिए हम बड़ी संख्या आंसर मार देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस डॉट 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 का मान क्या होगा। ठीक है, तो 7 6 21 और 42। तो ट्रिक हमारा वही होगा, 42 का फैक्टर करेंगे तो इसको हम 7 से लगाते हैं तो 6 बार में लग जाएगा। अब देखिए डिफरेंट यहाँ पर 1 आ गया तो हम आगे फैक्टर नहीं निकालेंगे। ठीक है, 7 और 6 का डिफरेंट कितना होगा, हमारा 1 है। मतलब दो संख्याओं का डिफरेंट निकालना है जो 1 के बराबर हो। तो प्लस के केस में हमारा बड़ी संख्या आंसर होगा और माइनस के केस में हमारा छोटी वाली संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस है, √42 माइनस √42 माइनस √42 डॉट 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 माइनस का केस है, इसलिए हमारा छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, B 6 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है √8 इंटू √8 इंटू √8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो 4 होगा, 16 होगा, 4√8 या 8 होगा। ठीक है, तो इसे देखिए क्या होगा, इसका ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि गुना के केस में अगर इन्फिनिटिव तक रूट में गुना हो तो उसका मान जो है वही संख्या होता है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर इसको हम बेसिक से समझते हैं थोड़ा, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे बेसिक से। 8 है, √x को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, √8, और √8 को x मान लेते हैं, इतना बराबर x मान लिए हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, x होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 8x बराबर x स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से x कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो गुना के केस में जो भी संख्या दिया हुआ रहे आंसर वही संख्या होता है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 3√8
बटा रूट अंडर 16 भागा रूट अंडर 100/49 गुना 3 रूट अंडर 125। तो इसको देखिए, ये 3 रूट 8 है तो इसको लिख सकते हैं कितना 2, रूट अंडर 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4, भागा है तो इसको गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए 100/49 को 10/7 होगा और गुना का किए हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 49 का 7 हो जाएगा और 100 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा नीचे, और गुना इसका देखिए क्यूब रूट क्या होगा 125 का 5 हो जाएगा। तो अब काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 7/4 हमारा कौन ऑप्शन में है देखिए, 7 4 3 7/4, 1 पूर्णांक 3/4, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 3 रूट अंडर 4 4 अंडर रूट 6 6 अंडर रूट 15 और 12 रूट अंडर 245 में कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ जो करनी घात है 3 4 6 12, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 3 4 6 12 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से इसको देखिए, 3 रूट अंडर 4, तो 3 रूट अंडर 4 को इसको अगर 12 करना है तो किससे गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पर 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पावर में 4 करना होगा। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 तिया 12, करनी घात सबका 12 करना है और 4 पर पावर 4 का मतलब कितना होता है 256, यानी पहला का ये हो गया। दूसरा का इसी तरीके से करिए, ये देखिए 4 रूट अंडर 6 है, तब 12 बनाना है इसको तो 3 से करेंगे, तो यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ पर 3 6 पर पावर क्यू हो जाएगा, यानी 4 तिया 12, ऊपर में सबका 12 आना चाहिए, और 6 पर पावर 3 का मतलब कितना होता है 6 छक्का 36 और 36 छक 216। उसी प्रकार इसका निकालिए, 6 रूट अंडर 15 है, तो 12 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, 2 घात में आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, अब 15 से 15 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 225। अब इसका देखिए 12 रूट अंडर 245, तो 12 यहाँ तो करनी घात 12 है, यानी 12 को 12 जब है तो हमको गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो 12 रूट अंडर 245 को जस्ट हम लिख देंगे 12 रूट अंडर 245। अब हम इसको क्या समझ रहे हैं, इसको देखिए सब का करनी घात 12 हो गया, मतलब करनी घात पहले सेम नहीं था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग को क्या करना होगा कि करनी घात जो है पहले सेम करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बड़ा पूछे या छोटा पूछे हम लोग निकाल लेंगे। अगर इसमें जो है सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा हमारा 256 बड़ा है, अगर छोटा पूछता तो छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 रूट अंडर 216। तो 12 200, यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है 12 रूट अंडर 256, ये हमारा कहाँ से आया है तो 3 रूट अंडर 4 से आया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 रूट अंडर 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी उसी के जैसा है, लेकिन इसमें जो है सबसे छोटा के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, रूट अंडर 3 3 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 और 3 रूट अंडर 4 में सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो इसे भी बनाने के लिए वही ट्रिक अपनाएंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, करनी घात का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए करनी घात नहीं दिया हुआ है तो 2 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ करनी घात 2, यानी एलसीएम निकालना होगा 2 का 3 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ 3, यानी 2 3 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब सब का करनी घात हमको 6 बनाना है, तो देखिए रूट अंडर 3 है, यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, तो 2 को 3 बनाना 6 बनाना है तो 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर पावर में 3 लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, इसको लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी कर लेंगे 3 रूट अंडर 2, तो इसको 6 बनाना है तो 2 से गुना, यहाँ पावर में 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4,
यहाँ पर देखिए रूट अंडर 2 को बनाइए, यहाँ 2 है, 6 बनाना है तो 3 से गुना, और यहाँ 3 पावर में हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, और इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इसको देखिए 3 रूट अंडर कितना है 4 है, इसको 6 बनाना है 2 से गुना, यहाँ पावर में 2 कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 6, और पावर में 4 चौक 16। अब हमसे बड़ा पूछे या छोटा, देखिए यहाँ क्वेश्चन में सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा कौन होगा 6, यहाँ पर 4, इसको देखना है, ठीक है, इसको देखना है। तो सबसे छोटा कौन है हमारा 4 है, 4 हमारा कहाँ से आया है 3 रूट अंडर 2 से आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 रूट अंडर 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, प्रश्नों को अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए, इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.5 का स्क्वायर, कॉमा रूट अंडर 0.49, कॉमा 3 रूट अंडर 0.008, कॉमा 0.23, ठीक है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो देखिए सबको पहले सजा लेते हैं। 0.5 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, यानी 0.5 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 और गुना 0.5, यानी क्या हो जाएगा 0.25। एक अंक के बाद पहले दशमलव है, एक अंक के पहले दशमलव है, गुना करने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ देखिए निकालिए इसको, रूट अंडर 0.49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं इसको, ठीक है, तो 0.7 हो जाएगा। यानी देखिए 0.7 को 0.7 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है, 0 लिखे या नहीं उसका मान एक ही होगा। उसी प्रकार इसका देखिए 3 रूट अंडर कितना है 0.008, तो इसका जो है घनमूल कितना आ जाएगा हमारा 8 का 2 हो जाएगा। 3 अंक के पहले दशमलव था तो यहाँ पर 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 0 लिख दीजिए। उसके बाद इसका देखिए क्या है 0.23, तो इसको कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस सेम लिख दीजिए 0.23। अब क्या पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो अब देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ 0.25, 0.70, 0.20, 0.23, तो सबसे छोटी कौन है हमारा 0.20, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.008, 3 रूट अंडर 0.008, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।